हाय दोस्तों, और स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में देखने वाले हैं आज हम कुछ डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, जैसे दोस्तों जालक बिंदु क्या होता है, रिक्तिका क्या होती है, और दोस्तों उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो दोस्तों इनको डेफिनेशन को देखेंगे हम एग्जाम्पल की सहायता से। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, और जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने रखी है डेफिनेशन, जालक बिंदु क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों। इन्हीं डेफिनेशन से हमारे ठोस अवस्था के द्वारा आंकिक क्वेश्चन होते हैं, वो इन डेफिनेशन के ही द्वारा सॉल्व होते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ इन डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है दोस्तों, क्रिस्टल जालक के आरेख में उपस्थित अवयवी कणों को जिन बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जालक बिंदु कहलाते हैं, यानी जालक बिंदु कहलाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, यानी क्रिस्टल जालक के आरेख में उपस्थित, यानी आरेख माने क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर यानी चित्र होता है। तो कोई क्रिस्टल जालक है दोस्तों। ठीक है, यह हमने दोस्तों एक क्या बना लिया, क्रिस्टल जालक का आरेख हो गया दोस्तों। क्या हो गया, क्रिस्टल जालक का आरेख। आरेख में उपस्थित अवयवी कण। ठीक है, अवयवी कण जो होते हैं दोस्तों, अवयवी कणों को जिन बिंदुओं द्वारा, ठीक है, बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, हमारे जालक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा क्रिस्टल जालक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल जालक के अंदर दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा क्रिस्टल जालक हो गया। क्रिस्टल जालक के आरेख में उपस्थित अवयवी कण, तो दोस्तों ये क्या हो गए, अवयवी कण। ये क्या हो गए दोस्तों, हमारे अवयवी कण। ठीक है, अवयवी कण। ठीक है, अवयवी कण हो गए। अवयवी कण को जिन बिंदुओं द्वारा, दोस्तों अवयवी कणों को क्या है, एक छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो इसके अंदर अवयवी कण होते हैं उनको बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों वही हमारे क्या कहलाएंगे, जालक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, समझे आप, यहाँ पर देखेंगे एक बार और समझ लेंगे। यानी कोई क्रिस्टल जालक का आरेख है दोस्तों, यहाँ पर हमने चित्र ले लिया। क्रिस्टल जालक के आरेख में जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, आपको पता है दोस्तों ठोसों के अंदर क्या होंगे, अवयवी कण होते हैं। ठीक है, उन अवयवी कणों को जिन, ठीक है, बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अवयवी कणों को जिन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये क्या होते हैं दोस्तों, सभी अवयवी कण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सब अवयवी कण। इनको जिन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो हमारे क्या कहलाएंगे, जालक बिंदु। ठीक है, वे हमारे क्या कहलाएंगे, जालक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने एग्जाम्पल के सहायता से जालक बिंदु को दोस्तों समझ लिया। ठीक है, अब देखेंगे हम रिक्तिका क्या होती है। ठीक है, रिक्तिका होती क्या है, यहाँ पर रिक्तिका की डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले किसी क्रिस्टल में, तो ये भी क्या है दोस्तों, कोई क्रिस्टल है, किसी क्रिस्टल में संकुलित धातु परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान को रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान को रिक्तिका कहते हैं। आपने तो देख लिया यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान है, आपको रिक्त स्थान का मतलब पता हो कि खाली होता है। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है, खाली। पर दोस्तों रिक्त स्थान होता क्या है, ठीक है, रिक्त स्थान वो कहाँ पर पाया जाता है जिसको रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे, ये क्या है, कोई ठोस है दोस्तों। क्या है, ये कोई ठोस है। अब आपको पता है ठोस में अवयवी कण होते हैं दोस्तों। ठीक है, अवयवी कण होते हैं। ठीक है, अवयवी कण होते हैं ठोस के अंदर। ठीक है, ये हो गया कोई ठोस। ठीक है, ये क्या है, कोई ठोस है। ठीक है, ठोस यानी ठोस का क्या है दोस्तों, एक क्रिस्टल है। ठीक है, ठोस का क्या है, क्रिस्टल। ठोस का क्रिस्टल है। क्रिस्टल में संकुलित धातु परमाणु के मध्य स्थान। अब देखेंगे दोस्तों जो
ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं इनके बीच में कोई रिक्त स्थान होता है। जैसे दोस्तों ये हो गया, ये क्या हो गया, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, ठीक है। जो रिक्त स्थान होता है यानी जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, क्रिस्टल, क्रिस्टल में संकुलित धातु परमाणु, ये क्या हो गए दोस्तों हमारे संकुलित धातु परमाणु, ये क्या हो गए हमारे संकुलित धातु परमाणु, संकुलित धातु परमाणु। यानी किसी क्रिस्टल में, कोई ठोस का क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर दोस्तों, ठीक है, उस ठोस के क्रिस्टल में संकुलित धातु परमाणु, ये जो संकुलित धातु परमाणु है इनके मध्य एक रिक्त स्थान होता है दोस्तों। ये जो है हमारा क्या है, रिक्त स्थान होता है, इसे ही रिक्तिका बोलते हैं। इसे ही क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे ही रिक्तिका बोला जाता है, ठीक है। इसे ही क्या बोले जाएंगे, रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दी। अब तो दोस्तों आप देखेंगे नंबर थर्ड क्या होता है, यानी नंबर थर्ड देखेंगे अब उपसहसंयोजन संख्या। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, किसी क्रिस्टल में किसी कण के निकटतम गोलों की कुल संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। यानी कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो दोस्तों एक कण है उसके जो निकटतम सभी गोले होंगे उनकी कुल संख्या को ही क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे एक एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे सीजियम क्लोराइड, ठीक है। आपको होता है दोस्तों SCC संकुलन क्षमता प्रदर्शित करता है सीजियम क्लोराइड। तो क्या करेंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए दोस्तों, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बन गया दोस्तों। आपको पता है कि इसके केंद्र में है दोस्तों एक क्या होता है, इसके केंद्र में एक क्या होता है, कण होता है। अब दोस्तों आपको पता है जो क्रिस्टल जालक है इसमें क्या होते हैं दोस्तों, 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो डेफिनेशन क्या करें यहाँ पर समझ लेंगे अब दोस्तों, या किसी क्रिस्टल में किसी कण के निकटतम गोलों की कुल संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, यानी आपको पता है दोस्तों यहाँ पर केंद्र में एक क्या है, कण है, इसके निकटतम कुल गोलों की संख्या को दोस्तों तो कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी ये गोले होंगे, ठीक है, ये गोले होंगे, यही क्या कराएगी, इसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो निकल के आएंगे गोले वो 8 होंगे। तो यही क्या होएगी दोस्तों, इसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। यानी